दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। न्यूज़ के ऊपर जाने से पहले ऑब्वियसली थोड़ा सा आप लोगों को एक वार्निंग यहाँ पे देना चाहूँगा। वार्निंग मतलब क्या है कि देखिए, जो भी मैं वीडियोस बनाता हूँ दोस्तों, ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई यहाँ पे इसका कोई एक पैसा भी मैं चार्ज नहीं लेता हूँ। बट आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग इसी वीडियोस को कॉपी करके आपसे चार्ज मतलब बोलते हैं ना, कोर्सेस में कन्वर्ट करके आपसे पैसे मांगे जाते हैं। तो संभाल कर है ना, आजकल ये बहुत कॉमन यहाँ पे हो चुका है। ठीक है, एंड प्लस देखा गया तो अभी ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। इसी चीज़ को कॉपी करके बहुत सारे लोग आपको यहाँ पे मतलब फंसाने की भी कोशिश करते हैं। ज्वाइन बटन ये कर लो, हम आपको पहले ऐसी इन्फॉर्मेशन देंगे। तो संभल कर रहना ऐसे लोगों से। जब भी इस प्रकार से कोई भी चीज़ें यहाँ पे होगी तो मैं आपको कमेंट सेक्शन में भी इन्फॉर्म कर दूंगा कि आपने कहाँ से बच के रहना है करके। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो जो भी ये चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी को भी किधर भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए अभी स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखिए, वैसे तो देखा गया ये न्यूज़ इसके पहले भी हम लोगों ने बहुत बार यहाँ पे देखी है। अभी क्या नई खबर यहाँ पे आ चुकी है। देखिए, बाजार में अगर कोई भी बदलाव अगर करना होता है किसी चीज़ से रिलेटेड तो एक झटके में तो होगा नहीं। बहुत सारी चीज़ें लाई जाती है, अलग अलग लोगों के प्रस्ताव लिए जाते हैं एंड फिर बाद में ऑफिशियली वो न्यूज़ सामने आ जाती है। अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, क्या ये खबर ऑफिशियली सामने आ चुकी है? नहीं, रिपोर्ट के जरिए ही है। बट येस, जिस प्रकार से चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल रही है, शायद से बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, मतलब अभी क्या चल रहा है, सितंबर, वो भी खत्म हो ही गया ऑलमोस्ट। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, हार्डली तीन से सवा तीन महीना बाकी है। उसके भीतर ये खबर शायद से ऑफिशियली भी सामने यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, क्योंकि इसके पहले भी बहुत बार हम लोगों ने इस खबर से रिलेटेड चर्चा यहाँ पे की है। तो खबर एग्जैक्टली है किससे रिलेटेड? तो दोस्तों, शेयर बाजार का जो टाइम है उसमें बदलाव यहाँ पे हो सकता है। यस दोस्तों, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें अभी शेयर बाजार के टाइमिंग की, अगर हम लोग बदलाव की बात करें, अभी आइडियल टाइम क्या यहाँ पे चल रहा है। अगर हम लोग यहाँ पे देखें नॉर्मली बाजार, ठीक है, प्री ओपन मार्केट छोड़ दीजिए, 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है एंड 3:30 बजे बाजार खत्म हो जाता है। ठीक है, 3:30 बजने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है, सेटलमेंट एंड ऑल दैट। हम उसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल बात कर रहे हैं 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। ये अभी तक का बाजार का टाइम हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा था। बट येस, अभी इसमें बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, मतलब हो सकता है करके। बेसिकली अगर देखा गया दोस्तों तो मार्केट में दो चीज़ें होती है, दो सेगमेंट। एक होता है दोस्तों हमारे जैसे इन्वेस्टर के लिए, आप कैश बोल सकते हो यहाँ पे, या फिर हम जो डिलीवरी उठाते हैं ना यहाँ पे डायरेक्टली कैश लेकर, ठीक है, तो उस हिसाब से काम बाजार में यहाँ पे चलता है। एंड एक और सेगमेंट भी होता है, कौन सा? यस, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जिसको हम लोग डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। ठीक है, ये भी एक सेगमेंट देखने को मिल जाता है। तो फिलहाल अभी की जो खबर यहाँ पे सामने आ रही है ना दोस्तों, ये डेरिवेटिव मार्केट से रिलेटेड सामने आ रही है। ठीक है, कैश सेगमेंट से रिलेटेड भी क्या खबर सामने आ सकती है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। एग्जैक्टली मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, बने रहिए वीडियो में, आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे ही बाजार खत्म हो जाएगा 3:30 बजने के बाद, तो हम लोग डायरेक्टली 9:15 बजे बाजार को देख लेते हैं। पर दोस्तों अभी ऐसा नहीं होगा। अभी दोस्तों बताया जा रहा है कि बाजार में सेकंड सेशन इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। मतलब पहला सेशन जो अभी का चल रहा था 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक, ये हो गया फर्स्ट सेशन। अभी सेकंड सेशन यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, जिसका टाइमिंग रहेगा शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, जो कि 9 बजे रात को खत्म होते हुए देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड ये 9 बजे शायद से 11:30 बजे तक, ये रात के 11:30 बजे तक इसको बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, तो ये खबरें फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रही है। बट किससे रिलेटेड? तो पहला जो एक्सपेरिमेंट होने वाला है दोस्तों, ये डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड यहाँ पे होने वाला है। अभी आप देख सकते हैं आर्टिकल कि NSE ऑन इट्स वे टू एक्सटेंड ट्रेडिंग आवर्स फॉर फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इससे रिलेटेड उन्होंने क्या किया है, अपना प्रस्ताव सेबी को भेज दिया है। अभी सेबी इससे रिलेटेड अगर मुहर लगा देगा, हरी झंडी दिखा देगा, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को वर्क होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो किसके ऊपर होने वाला है? फ्यूचर एंड ऑप्शन से रिलेटेड। अभी फ्यूचर एंड ऑप्शन में भी अगर देखा गया दोस्तों, ठीक है, तो थोड़ा सा अभी डिटेल जानने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो इवनिंग ट्रेडिंग सेशन रहेगा 6 बजे से लेकर यहाँ पे हम लोग को 9 बजे तक, ये 21 हटा देते हैं, 9 बजे तक हम लोग को देखने को मिलेगा। मतलब रात के जो अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया वैसे। ठीक है, एंड जो पहला सेशन था 9:15 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलता था। ठीक है, और जैसे मैंने अभी आप लोगों को कहा कि फर्दर ये 11:30 तक भी क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है। जो अभी मैंने बात बोली वही यहाँ पे लिखी हुई है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें कि FNO की बात यहाँ पे हो रही है, बट FNO में किस चीज़ की बात यहाँ पे हो रही है? इंडेक्स लेवल पे ट्रेडिंग पहले स्टार्ट की जाएगी। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि एक ही टाइम पे सारी चीज़ें होगी। इंडेक्स लेवल पे बात करें तो सबसे पहले निफ्टी 50, ठीक है,
तो इससे रिलेटेड जो यहाँ पे एफएनओस में सारी चीज़ें होती है वो यहाँ पे वर्क होगी। देन बैंक निफ्टी की अगर हम लोग बात करें, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें, तो इनके साथ पहले शुरुआत यहाँ पे होने वाली है 6 बजे से 9 तक, ऐसा बोला जा रहा है। अभी किसके साथ होगा, क्या होगा, वो तो पूरा क्लैरिफिकेशन आ जाएगा। सेबी अगर इसको हरी झंडी देती है तो, क्योंकि एनएससी ने तो अपना प्रस्ताव यहाँ पे भेज दिया है। देन अगर देखा गया दोस्तों, एक बार पहले इंडेक्स लेवल पे सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई, निफ्टी, बैंक निफ्टी, देन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज, देन उसके बाद जो एफएनओ में स्टॉक भी हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, उसको भी यहाँ पे क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा, मतलब 6 से 9 बजे तक। ठीक है, अभी वो 9 भी है या फिर रात के 11:30, वो तो देखने वाली बात होगी। शायद से 11:30 भी कर दे, पहले स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा ना। 6 से 9 करेंगे, फिर उसके बाद इंडेक्स लेवल पे ही स्टार्ट करेंगे, फिर देखा गया तो 6 से 9 के 6 से 11:30 कर देंगे, फिर उसके बाद शायद से स्टॉक लेवल के भी जो एफएनओ वाले स्क्रिप्ट है उनको भी लाया जाएगा। तो ये बातें फिलहाल तो हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो बीच में इससे रिलेटेड चीज़ें थोड़ी डिले की हो गई, क्योंकि ये सारी चीज़ें करनी तो ऑब्वियसली ब्रोकर का कंसर्न चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आप बस साइन कर दिया और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। सारी चीज़ें इस हिसाब से तो यहाँ पे की जानी चाहिए कि नहीं। अभी जब यहाँ पे इससे रिलेटेड पहला प्रस्ताव लाया गया था ना, ये अभी की बात नहीं है, ये पुरानी बात है, लगभग 7-8 महीने पहले की बात है। तभी जीरोधा की सीईओ नितिन कामत को भी पूछा गया था, तो उन्होंने तो लिटरली इसको अपोज किया था कि इस प्रकार से जो ट्रेडिंग आवर्स आप बढ़ा रहे हो एफएनओ का, ठीक है, ये मतलब एक वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी थी करके। ठीक है, ये अभी की बात नहीं है, पुरानी बात है करके। बट अभी इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी आप सोचोगे कि वाई, कि क्या 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 ज़रूरत क्या है ये करने की। ठीक है, तो इसके 2 बेनिफिट्स है। तो एक बेनिफिट आप ऐसा विचार कर सकते हो कि ब्रोकरेज बहुत अच्छा जनरेट होगा, ठीक है, अच्छी कमाई होगी, सरकार को टैक्स भी अच्छा मिलेगा। बट क्या सिर्फ यही रीज़न है? नहीं, ये मेजर रीज़न ही, ये तो बस आप क्रिटिसाइज करने के लिए ऐसा बोल सकते हो, माइट भी इसको आप मेजर रीज़न भी पकड़ लो, बट एक्चुअल जो रीज़न यहाँ पे बताया जा रहा है तो दोस्तों वो है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यस, एफआईएस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, उनको इंडियन टाइमिंग मैच नहीं होता है। आप देख सकते हो हमारा और अमेरिका का टाइमिंग कितना मिसमैच है। हम सोते हैं तभी वो जागते हैं, वो जागते तब हम सोते हैं। ठीक है, एंड हमारा मार्केट देखेंगे तो 6 घंटा चलता है रफली, उनका मार्केट 9-9 घंटा चलता है। सो ये जो गैप इतना ज़्यादा वाइड यहाँ पे हो चुका है हमारे बाज़ार का और उनके बाज़ार का, मैं अमेरिकन बाज़ार मतलब ऐसे ही बोल दिया, ऐसा कोई स्पेसिफिकली अमेरिकन बाज़ार को लेकर बात नहीं है, फॉरेन मार्केट्स आप बोल दो। ठीक है, तो ये गैप को कम करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रस्ताव दिए थे, तो बहुत सारे लोगों के प्रस्ताव सिर्फ इतने ही थे कि अमेरिकन बाजार ओपन होने तक तो एटलीस्ट यहाँ पे क्या किया जाना चाहिए, हमारा बाजार चलते रहना चाहिए, एटलीस्ट एफएनओ से रिलेटेड वो बात यहाँ पे कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे इफ बट्स देखने को मिले थे, बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस गए थे। फाइनल डिसीजंस क्या आएंगे वो अभी हम लोग को कुछ ही महीनों के बाद यहाँ पे पता चल जाएगा। बट मेजर रीजन यही है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसके चलते क्या कर पाएंगे, हमारे बाजार के साथ उनका टाइमिंग मैच हो पाएगा। पूरा तो मैच नहीं हो पाएगा, बट बहुत कुछ हद तक जरूर होगा। एंड इसीलिए यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी भी है कि शायद से 6 से 9 नहीं, शायद से 11:30 तक भी क्या करा जा सकता है, इसको एक्सटेंड किया जा सकता है करके। तो देखना पड़ेगा आगे क्या होता है करके। अभी ऑब्वियसली इसके बेनिफिट के साथ साथ बहुत सारे मतलब प्रॉब्लम्स ही है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा है? ऑब्वियसली हेल्थ इश्यूज़। ठीक है, एंड चलो एज अ इन्वेस्टर हमें इतना कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट एक ट्रेडर की बात करें दोस्तों, पूरा टाइम उनको स्क्रीन के ऊपर रहना पड़ता है। पहले ही आपको पता ही है कि कितने सारे इमोशंस ऊपर नीचे, ठीक है, ट्रेडिंग बार बार यहाँ पे करनी, बहुत कुछ चीज़ें होती हुई देखने को मिल जाती है। ओवर ट्रेडिंग के भी चांसेस यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट हम लोग को जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन अगर हम हमारी बात करें इन्वेस्टर, तो हमारे लिए क्या बदलाव हो सकता है? तो हमारे लिए बदलाव की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, अभी ये एफएनओ की बात हो रही है, अभी जो कैश की बात हो रही थी ना, पहले कैश मतलब डिलीवरी जो हम लोग यहाँ पे उठाते हैं, ठीक है, सीएनसी की अगर हम लोग बात करें, तो वहाँ पे बताया जा रहा था कि शायद से 9:15 बजे से 3:30 है ना, उसको 5 तक ले लो करके ऐसा बोला जा रहा था। बट हाँ, उससे रिलेटेड कोई अभी तक ऑफिशियल खबर सामने नहीं आई है। बट अगर ऐसा होगा तो इन्वेस्टर के लिए एक ही चीज़ बदल जाएगी कि जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसमें थोड़ा सा हम लोगों को मतलब ट्विस्ट देखने को मिल जाए। मतलब कुछ कंपनियां जानबूझकर 3:30 बजने के बाद ही अपने क्वार्टरली नंबर्स लेके आती थी, ठीक है, क्या कि नेक्स्ट दिन रिएक्शन देखने को मिल जाए। अभी ये एफएनओ में अगर इनका इंक्लूजन यहाँ पे हो जाता है, ये सारी चीज़ें टाइमिंग से रिलेटेड, फिर वहाँ पे अगर देखा गया तो हमें शायद से इमीडिएट रिएक्शन भी देखने को मिल जाए। ठीक है, तो ये एक फ़र्क हम लोग को एज ए इन्वेस्टर पड़ते हुए देखने को मिलेगा। वैसे तो देखा गया तो इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम तो बिजनेस देखकर चलते हैं, बट फिर भी एक स्क्रीन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो ये एक अलग से पॉइंट रहेगा। पहले कैसे होता था कि कोई कंपनी के नंबर आ गए, ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, नेक्स्ट दिन देखते थे 9:15 बजे क्या होगा करके। ठीक है, बट अभी इस वक्त अगर कोई स्टॉक वो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में रहेगा तो हम लोग थोड़ा सा चेक कर लेंगे कि भाई क्या है उसमें,
ज़बरदस्त तेज़ी चल रही है कि मंदी चल रही है, तो हमें एक रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये एक मुद्दा इन्वेस्टर के लिए अलग से हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। सो ओवरऑल समरी के फॉर्म में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यस, सेबी ने अभी तक इससे रिलेटेड हरी झंडी दी नहीं है, उनके पास प्रस्ताव जा चुका है, एनएससी की ओर से ही जा चुका है। इसका फायदा बीएससी को अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा ट्रेडिंग उतना ज़्यादा बीएससी पैसा छापेगा, तो एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देन अगर देखा गया तो कैश से रिलेटेड कोई खबरें तो नहीं, अभी फिलहाल बताया जा रहा है फ्यूचर एंड ऑप्शन की बात हो रही है। पहले तो ये भी बोला जा रहा था कि ऑप्शन को मत करो, सिर्फ फ्यूचर को ही करो करके, बट अभी तो बोला जा रहा है दोनों को कर दो, फ्यूचर एंड ऑप्शन। देन क्या बोला जा रहा है कि यस 6 से लेकर 9 बजे तक चलेगा करके, फिर बोला जा रहा है कि 9 को शायद से एक्सटेंड करके 11:30 तक भी इसको यहाँ पे स्ट्रेच किया जा सकता है, या फिर 11:55 भी बोला जा रहा है कुछ कुछ केसेस में। ठीक है, मतलब 12 बजे तक, अलग अलग केसेस आ रहे हैं, मैं अगेन कह रहा हूँ, बट ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट, लार्ज कॉन्टेक्स्ट में क्या बात हो रही है यस कि यहाँ पे सेकेंड सेशन भी यहाँ पे स्टार्ट होने वाला है। 6 से लेकर वो 9 हो सकता है, 9:30 हो सकता है, 11:30 हो सकता है, बट सेकेंड सेशन रहेगा। एंड इसमें फिलहाल एफएनओ की जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। प्राइमरी स्टेज पे इंडेक्स को अलाउड किया जाएगा, फिर उसके बाद शायद से स्टॉक्स भी हम लोग को आते हुए देखने को मिल जाएंगे। सो ये बातें फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो ज़रूर आप अपनी राय भी कमेंट सेक्शन में यहाँ पे रख सकते हो कि आपको क्या लगता है कि क्या ये बदलाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए करके। ठीक है, सो मैं भी इंटरेस्टेड रहूँगा कि आपकी थोड़ी बहुत राय जानने के लिए।